देखो आज हम स्टार्ट कराएंगे राशियों की तुलना। क्या राशियों की तुलना टॉपिक स्टार्ट कराएंगे। राशियों की तुलना। देखो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से। इससे पहले पढ़ा हो ना पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, तो समझने की कोशिश करना। ठीक, देखो राशियों की तुलना। ठीक, राशियों की तुलना टॉपिक का नाम है। तो देखो सबसे पहले ये तुलना क्या होती है, राशियों की तुलना कैसे करते हैं, तो देखो वो समझे पहले। राशियों की तुलना, राशियों की तुलना। ठीक, तुलना समझो। मान के चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझो। ये है कौन, हीना, लड़की है। ये हीना है और ये है आमिर। ठीक, ये है आमिर। इसकी ऊंचाई, आमिर की ऊंचाई है 75 सेंटीमीटर। कितनी, 75 सेंटीमीटर। और हीना की ऊंचाई है 150 सेंटीमीटर। कितनी, 150 सेंटीमीटर। आमिर की ऊंचाई 75 सेंटीमीटर और हीना की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हमने क्या किया, अब हम करेंगे तुलना। क्या, अब हम करेंगे तुलना। देखो इसकी 75 सेंटीमीटर है और इसकी 150 सेंटीमीटर, तो मतलब इससे ये दुगनी है ना। एक 75 से 75 की अगर दुगनी करोगे तो 150 हो जाएगा ना, 75 का दुगना करोगे तो 150। तो ये तो 2 और यहाँ पे 1। कहने का मतलब है ये दुगनी है और ये एक गुनी। ठीक, जब हमने तुलना की, क्या, जब हमने आमिर और हीना में तुलना की, तभी तो हमें पता चला कि हीना की ऊंचाई कितनी है, दुगनी है किससे, आमिर से। ठीक, तो ये तो हम करते हैं तुलना। अब देखो ये राशियां हमने इन्हें मान लिया, हीना और आमिर को। जरूरी नहीं है कि हमने इंसान ही लो, यहाँ पे तुम मार्कर भी ले सकते हो। क्या, मार्कर भी ले सकते हो, यहाँ पे तुम पेन भी ले सकते हो। क्या, मार्कर, या तो तुम मार्कर ले लो, यहाँ पेन ले लो। अब देखो दूसरा एग्जांपल समझो, कुछ भी ले सकते हो। दूसरा एग्जांपल समझो कि देखो कि एक शेर है। कौन, एक है, ये है शेर और ये है आदमी। ये है आदमी। ये शेर जाता है, ये शेर जो भागता है, दौड़ता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और ये आदमी है, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आदमी। तो एक बात बताओ, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तिगुना भाग रहा है ना इससे तेज, आदमी से ये तिगुना, मतलब ये 20 दिया 60 होता है, तो ये 3 गुना तेज भाग रहा है। कौन, शेर। और ये आदमी 1 गुना। क्या, 1 गुना। ठीक, तो जब हमने इन दोनों की तुलना की तब हमें पता चला कि शेर है वो आदमी से कितना गुना भाग रहा तेज, 3 गुना तेज। हीना 2 गुना ऊंची है, मतलब हाइट इसकी 2 गुनी ऊंची है। तो देखो ये तो होती है क्या, तुलना। हमने क्या कर ली, तुलना जान गए कि तुलना कैसे करते हैं। तुलना हमेशा 2 लोगों के बीच में करते हैं, कंपैरिजन। देखो कैसे, मान के चलो कि मेरे पास 20 पेन है, तुम्हारे पास 25 हैं। क्या, मेरे पास 20 पेन है, तुम्हारे पास 25 हैं। हम दोनों ने तुलना की तभी तो पता चला। तो इसमें क्या पता चला कि मेरे पास 20 है और उसके पास 25 है, तो कहने का मतलब है उसके पास 5 ज्यादा है। ठीक, मान के चलो मेरे पास 50 शर्ट है, उसके पास 70 शर्ट है, तो हम ये तुलना कर रहे हैं तभी तो पता चल रहा है। ठीक, तो उसके पास 70 है, तो कहने का मतलब ये है कि मुझसे ना 10 ज्यादा है उसके पास। ठीक, तो ये तो होगी तुलना। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस होते हैं इसी में, क्या, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। देखो ये तो समझ गए ना तुलना क्या कैसे की जाती है। देखो अब समझने की कोशिश करना कि देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसी में राशियों की तुलना में दूसरे टाइप, जो ये हो गया राशियों की तुलना तो सीख गए। अब क्वेश्चन क्या होंगे कि मान के चलो 20 मार्कर। क्या, 20 मार्कर। देखो ये है 20 मार्कर, 20 मार्कर 300 रुपए के हैं। क्या, 20 मार्कर 300 रुपए के हैं, 300 रुपए के हैं। 20 मार्कर 300 रुपए के हैं, तो 50 मार्कर कितने के होंगे। क्या, 50 मार्कर कितने रुपए के होंगे। ठीक, तो हमें क्या करना है, रुपए निकालने हैं, कितने रुपए के होंगे। तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे टॉपिक में ही है, किसके, राशियों की तुलना में जो टॉपिक है उसमें तुम्हारी किताब से ये क्वेश्चन लिए हमने।
तो देखो ये 20 मार्कर 300 के हैं तो 50 मार्कर कितने रुपए के होंगे। तो सबसे सिंपल सा देखो, सबसे सिंपल चीज याद रखना कि तुम्हें क्या करना है, इस 20 का ना इसमें भाग दे दो। क्या इस 20 का इसमें भाग दे दो तो क्या निकल के आएगा, एक मार्कर का पैसा निकल के आएगा। एक मार्कर कितने का होता है। जब आप एक मार्कर का निकाल लोगे तो 50 का बहुत आसानी से निकाल लोगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, एक जैसे यहाँ पे मार्कर है तो एक का निकालो। तो देखो 20 मार्कर क्या करोगे, इस 300 में, सिंपल सा क्वेश्चन है, 300 में क्या करोगे 20 का भाग दोगे तो कितना आएगा 20 एकम 20 और यहाँ 10 बचा तो 10 20 पंजी 100। कहने का मतलब है देखो एक मार्कर का पैसा कितना निकल के आया, एक मार्कर का पैसा है 15 रुपए। ठीक, एक मार्कर का कितना है 15 रुपए और कितने मार्कर है 50 मार्कर। तो हम क्या करेंगे, इसी 50 मार्कर में 15 का गुणा कर देंगे तो कितना निकल के आ गया, 50 मार्कर का पैसा निकल के आ जाएगा। एक जीरो लिखो, 15 पन्ना 75। तो देखो ये जो 50 मार्कर का पैसा निकल के आया कितना 750 है, ये 50 मार्कर का पैसा निकल के आ गया। ठीक, ऐसे निकालते हैं हम क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, वो समझने की कोशिश करना। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारी बुक के हैं, जैसे कि 6 कटोरी, क्या 6 कटोरी 90 रुपए की हैं, क्या 90 रुपए की हैं। 6 कटोरी 90 रुपए की हैं तो 10 कटोरी कितने रुपए की होंगी, क्या 10 कटोरी कितने रुपए की होंगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रुपए। देखो यहाँ कितने रुपए की होंगी, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, आप जब 6 कटोरी 90 रुपए की हैं तो 10 कटोरी कितने की होंगी। तो सबसे पहले हमें एक कटोरी का पैसा निकालना है, कितना, एक कटोरी का पैसा निकालना है। तो क्या करोगे, इस 6 का ना 90 में भाग दे दो। क्या यहाँ पे 90 लिखो और 6 से भाग दे दो। 6 एकम 6 और यहाँ पे कितना बचा 3 इधर गया 30 हो गया। तो 6 पंजे देखो यहाँ पे क्या 6 एकम 6 और यहाँ पे कितना 30, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। ठीक है, जब 6 पंजे 30 हो जाएगा तो एक बात बताओ, एक कटोरी का मूल्य 15 रुपए निकल के आया। एक कटोरी का मूल्य कितना निकल के आया, ये यहाँ पे लिखो, एक कटोरी बराबर 15 रुपए, कितना 15 रुपए, आरा से लिख दो। एक कटोरी का रुपए जब 15 रुपए निकल के आया तो 10 कटोरी का हमें निकालना है। तो तुम क्या करोगे, 10 का गुणा 15 में कर दो तो तुम्हें 10 कटोरी का, तो यहाँ पे एक जीरो ये वाला लिख लो, 15 एकम 15। ठीक, तो 150 रुपए की कितनी कटोरी आएंगी, 10 कटोरी बराबर 150 रुपए। ठीक, ये 10 कटोरी है, 10 कटोरी हमारी कितने की आ जाएंगी 150 रुपए की। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। आप देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो मेरी एक बाइक है, क्या मेरी एक बाइक है। अगला क्वेश्चन है कि मेरी एक मोटरसाइकिल है, वो क्या करती है 25 लीटर में, क्या 25 लीटर पेट्रोल में, मान के चलो 25 लीटर पेट्रोल में कितना चलती है 150 किलोमीटर। कितना 150 किलोमीटर। 25 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर चलती है तो 30 लीटर पेट्रोल में, क्या 30 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी, क्या 30 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चल जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, km। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस 25 का हमें एक लीटर का पैसा निकालना है, क्या 25 लीटर का 1 लीटर का पैसा निकालना है। जब 25 लीटर में 150 चलती है तो इस 25 का भाग 150 में दे दो। यहाँ लिखो 150 और इसमें 25 का भाग दो। जब 25 का भाग दोगे तो कितना 25 छक्का 150। ठीक, तो ध्यान रखना 1 लीटर पेट्रोल में, क्या 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलती है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में, यहां लिख दो 1 लीटर में कितना चलती है, 1 लीटर में चलती है 6 km। ठीक, 1 लीटर में जब 6 km चलती है तो हमें कितना निकालना है 30 का। तो हम क्या करेंगे, इस 30 में क्या करेंगे 6 का गुणा कर देंगे। क्या इस 30 में 6 का जब गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, 180। तो 30 लीटर पेट्रोल का निकल के आ जाएगा। 30 लीटर पेट्रोल में 180 किलोमीटर चलेगी। क्या 30 लीटर पेट्रोल में 180 किलोमीटर ये मेरी बाइक चलेगी। ठीक, अब ये सारे क्वेश्चन तो समझ, ये वाले टाइप के क्वेश्चन तो तुम कर लोगे। ठीक, अब अगले टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। देखो अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे, देखो अगले टाइप के क्वेश्चन क्या है, प्रतिशत निकालना। क्या
प्रतिशत निकालना। देखो प्रतिशत निकालना, प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो देखो सबसे पहले इधर देखो कि मान के चलो आपने क्या पेपर दिए, आप 10वीं क्लास में हो, आपने पेपर दिए, टोटल पूर्णांक कितने का होता है? मान के चलो पूर्णांक है 600 रुपए का, ओ 600 मार्क्स का, ठीक 600 मार्क्स का। 600 में से आपके 360 मार्क्स आए, कितने? आपने कितने प्राप्त कर लिए? 360 मार्क्स प्राप्त कर लिए, ठीक। 600 में से आपने 360 मार्क्स कैसे क्या कर लिए? प्राप्त कर लिए, ठीक। अब आप बोलोगे कि हमें कितने प्रतिशत मार्क मिले, मतलब कितना परसेंट बनी हमारी, तुम यही तो पूछोगे हमारी कितनी परसेंट बनी। अब परसेंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इधर देखो कि परसेंट कैसे निकालते हैं। सबसे इसमें देखो कि ये 360 है, सबसे पहले 360 लिखो ऊपर, सबसे पहले 360 ऊपर लिखो, यहाँ मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 100 का 100 लिखो, ठीक। मल्टीप्लाई के बाद 100 और नीचे जो पूर्णांक होता है वो लिख दो, ठीक। नीचे पूर्णांक लिख दो। अब क्या करोगे? इस जीरो से इस जीरो को काटो, इस जीरो से इस जीरो को काटो। अब ये 6 का भाग इसमें कर दो, 6 6 36 से कट गया 60। तो देखो हमारी कितनी परसेंट बन के आई? 60% बन के आई। पूर्णांक मतलब 600 नंबर का पेपर था, 600 में से हमें 360 मार्क्स मिले थे, 360 मार्क्स मिले थे, तो हमने सोचा कि 360 मार्क्स में से हमारी कितनी परसेंट बनी, 360 में, उस 360 मार्क्स में मेरी कितनी परसेंट बनी, तो वो हमने परसेंट निकाली, तो मेरी कितनी बनी? 60% बनी, ठीक। अब मान के चलो कोई 12वीं का बच्चा है, क्या 12वीं का स्टूडेंट है, ठीक। 12वीं का पूर्णांक मान के चलो कितने का है? पूर्णांक होता है 500 का। क्या पूर्णांक का मतलब है कि सारे पेपर कितने के हैं, ठीक, कितने मार्क्स के हैं, ठीक। पूर्णांक मतलब 500 के, और हमें 500 में से मिले सिर्फ कितने? 200 मार्क्स। कितने हमने प्राप्त किए? 500 में से हमने 200 मार्क्स प्राप्त किए, ठीक। 200 मार्क्स प्राप्त किए, तो हम जानना चाहते हैं कि मेरी कितनी परसेंटेज बनी, क्या कितनी परसेंटेज बनी मेरी, कितनी परसेंटेज बनी, देखो वो हमें निकालनी है। तो देखो क्या करोगे? सबसे पहले ये वाले मार्क्स प्राप्त जो किए हैं वो ऊपर लिखो, ठीक। मल्टीप्लाई में 100 का साइन लगाओ और नीचे जो पूर्णांक होता है, जितने के पेपर होते हैं, ठीक, पूर्णांक 500 तो नीचे लिख दो, ठीक। ये 100 से ये 0 से 0 काटो, ये 0 से 0 काटो, ठीक। अब कितने बचे? 5, ठीक। 5 का इसमें भाग कर दो, 5 चौक 20 40, तो हमारी कितनी परसेंट बनी? 40%। तो हमें कितने मार्क्स मिले? देखो 12वीं में हमें 10वीं में हमें कितने मिले थे? ये 10वीं का था, 10वीं में हमें मिले 60%, और 12वीं की बात जब हमने की यहाँ पे 12वीं की, ठीक, तो 12वीं में हमें कितने मार्क्स मिले? 40%, ठीक। तो हम ऐसे निकालते हैं कि हमें कितने मार्क्स प्राप्त हुए, ठीक। प्रतिशत कैसे निकालते हैं? ऐसे, ठीक, प्रतिशत ऐसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन ये करा दिया, एक ये करा दिया। अब इसके बाद हम कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो हमारा नेक्स्ट है मूल्य। अब देखो मूल्य क्या होता है? मूल्य एक ध्यान रखना खूब अच्छे से, ये होता है, एक होता है सीपी, क्या सीपी, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक। एक होता है हमारा एसपी, जिसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, क्या इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक। देखो एक एक ना साथ साथ समझते चलो कि सीपी क्या होती है? जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जाती है, क्या जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जाती है, मान के चलो ये मार्कर है, हमने 200 रुपए का, जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है, सॉरी, जो सीपी क्या होता है? जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है। ये वाला मार्कर हमने 20 रुपए का खरीदा, कितने का? 20 रुपए का हमने खरीदा, तो ये क्या हो जाएगा? सीपी। 20 रुपए का खरीदा हमने ये वाला मार्कर, तो ये हमारा क्या हो गया? सीपी। हिंदी में क्या कहेंगे? क्रय मूल्य, ठीक।
अब ये एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। मान के चलो यही मारकर अगर हमने क्या किया 20 रुपए का बेच दिया, कितने का 20 रुपए का हमने ये वाला मारकर बेच दिया, क्या बेच दिया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक ठीक, क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। बेचते हैं कोई चीज तो वो होती है सेलिंग प्राइस, खरीदते हैं जिस मूल्य पे 20 रुपए में खरीदी तो क्या हो गया सीपी, 20 रुपए में बेच दी तो क्या हो गया एसपी। ठीक, विक्रय मूल्य। इसके बाद आता है हमारा क्या प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं, यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट को, प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभ। अब देखो लाभ क्या, जब कोई चीज क्या, जैसे लाभ हमें कब होगा कि कम की खरीदें, क्या कम की खरीदें, मान के चलो 100 की खरीदी और हमने क्या किया 200 की बेच दी, क्या 100 की खरीदी 200 को बेच दी तो हमें कितने का प्रॉफिट हो गया 100 रुपए का। कम की खरीदो और ज्यादा में बेच दो तो हमें क्या होगा प्रॉफिट, 500 की खरीदी कोई चीज 600 में बेच दी तो कितने का प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का। ठीक, तो ये तो होता हमारा प्रॉफिट। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, लॉस की। लॉस की, और लॉस कब होता है, लॉस को हिंदी में कहते हैं हानि। देखो हानि कब होती है, जब मान के चलो हमने कोई चीज ज्यादा में खरीदी, 120 रुपए की खरीदी और वो किसी कारणवश 100 रुपए की बिची, क्या किसी कारणवश वो चीज 100 रुपए की बिची तो हमें कितने का नुकसान हो गया 20 रुपए का, क्योंकि 120 की खरीदी और 100 की जब हमारी वो चीज बिकी तो हमें कितने का लॉस हो गया 20 रुपए का, क्या 20 रुपए का हमें क्या हो गया लॉस, इसे हम कहते हैं हानि। ठीक, ऐसे ही समझ लेना 600 रुपए की कोई चीज खरीदी और 300 की अगर हमारी वो बिची तो 300 रुपए क्या हो जाएगा लॉस, 300 रुपए हमें क्या हो जाएगा लॉस। समझ गए, ये तो समझ गए हो गए लॉस है। अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद हम ना इन्हीं के कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्या इन्हीं के कुछ क्वेश्चंस होंगे वो कराएंगे, इतना तुम समझ लेना। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कराते हैं हम। देखो क्वेश्चन समझो, देखो लाभ का फॉर्मूला लिख लो आप एक, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुणा 100 बराबर सीपी। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य, बता दिया जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक, इसके बाद आता है हानि का फॉर्मूला। हानि का फॉर्मूला क्या, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि गुणा 100/सीपी। ठीक, ये लाभ का है, जब तुम्हें लाभ निकालना हो, क्या लाभ निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना, जब हानि निकालनी हो तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना, लाभ और हानि दोनों निकल के आएंगे। अब देखो क्या करना है तुम्हें, मान के चलो कैसे, अगर मान के चलो तुमने 500 की कोई चीज खरीदी और 600 में बेची तो तुम्हें लाभ निकालना है, तो 500 में खरीदी 600 में बेची, क्या देखो यहाँ लिख ही दे रहे, क्वेश्चन कर दे रहे कितने का लाभ हुआ। मान के चलो हमने 500 की कोई चीज खरीदी और हमने 700 की बेच दी, क्या 700 की, ये हमारा सीपी हो जाएगा, ये हमारा एसपी हो जाएगा, इसे बोलते हैं क्रय मूल्य और इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य। ठीक, ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। 500 की कोई चीज खरीदी 700 में बेच दी तो कितने का लाभ हुआ हमें 200 रुपए का, क्या 200 रुपए का। अब हमें यहाँ लाभ प्रतिशत निकालना, क्या करोगे तो लाभ कितने का हुआ 200 का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 200 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 100। ठीक, 100 लिखने के बाद सीपी, देखो फॉर्मूले में क्या लाभ लिखा पहले हमने, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ हमने लिख दिया 200 रुपए, मल्टीप्लाई करके 100 लिख दिया। अब सीपी उठा के लाओ, क्या ये सीपी है तो सीपी कितना होगा, सीपी ये है 500 हमने लिख भी दिया तो 500 आप यहाँ लिख दो, क्या 500 जब यहाँ लिख दोगे तो आप क्या करोगे, एक जीरो से एक जीरो कट, एक जीरो से एक जीरो कट। ठीक, अब क्या बचा ये 100, तो 5 से ये काट दो, 5 दूनी 10 और ये 0 20 आ गया, तो 20 दूनी 40, ये 40 क्या निकल के आ गया, हमें कितना फायदा हुआ मालूम है, हमें 40% क्या हुआ, 40% लाभ हुआ हमें इस सौदे में, कितना 40% प्रॉफिट हुआ,
40% प्रॉफिट हो गया हमें। किसमें? इस वाले 500 में खरीदी, 700 में बेची, तो हमें कितना फायदा हुआ? 40% का। ठीक, तो ऐसे ही अगर तुम्हें लॉस का निकालना है, हानि का, तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे 700 की खरीदो और 500 की बेको। क्या? 700 की खरीदो, 500 की बेको, तो लॉस ही होगा। तो क्या करना? जो हानि आए वो यहाँ पे लिखना, गुणा का चिन्ह लगाना, 100 लिखना, और यहाँ पे क्या करोगे? सीपी लिखना ये वाला, और काट पीट कर देना। ठीक, तो हानि निकल के आएगी। ठीक, अब इसके बाद हम क्या कराएंगे आपको? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा अगले टाइप का। देखो अगले टाइप का क्वेश्चन क्या होगा कि देखो एक होता है हमारा, जैसे कि ये चलेगा उधार पे। ठीक, अब उधार क्या? उधार में कुछ चीजें होती है। देखो एक होता है हमारा मूलधन, ठीक, एक होता है हमारा मिश्र धन। ठीक, मूलधन, मिश्र धन, और एक होता है हमारा दर, एक होता है हमारा समय, और एक हमारा होता है ब्याज। ठीक, ब्याज। देखो मूलधन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट, दर को बोलते हैं रेट, समय को बोलते हैं टाइम, ब्याज को बोलते हैं एसआई। ठीक, एसआई, वैसे आई रखो। ठीक, इंटरेस्ट बोलते हैं ब्याज को। ठीक, आप समझ गए? अब देखो मूलधन क्या होता है, एक एक पॉइंट बिल्कुल बेसिक से समझो कि मूलधन क्या होता है। जो राशि हम किसी को उधार देते हैं या किसी से लेते हैं। क्या? अगर मान लो 5,000 रुपए हमने किसी को ब्याज पे दिए, क्या? कर्ज पे जो राशि हम देते हैं किसी को, ये 5,000 रुपए हमने किसी को कर्ज दिया है। ठीक, तो ये हमारी राशि क्या होगी? प्रिंसिपल। किसी को जब हम कर्ज देते हैं तो ये राशि हमारी क्या हो गई? प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट ये होता है जैसे कि हमने किसी को 5,000 रुपए दिए, क्या? कर्ज पे किसी को 5,000 रुपए दिए, और उसने 3 महीने के लिए लिए, 3 महीने पे इस राशि पे 500 रुपए का ब्याज हो गया। क्या? 500 रुपए का ब्याज हो गया। 3 महीने में इस राशि पे 500 पे वो 500 का ब्याज हो गया, तो हमें वो कितने वापस करेगा? मान के चलो कितने वापस करेगा? 5,000 ये हैं, तो 5,500 मेरा ब्याज हो गया, तो हमें वो कितने रुपए वापस करेगा? 5,500 रुपए हमें वापस करेगा। तो ये हमारा हो जाएगा अमाउंट, और ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक, अब ये रेट क्या होता है? रेट जिस दर से आप उसे देते हो। मान के चलो आपने उससे बोला कि मैं भाई 3% पे ब्याज दूंगा। क्या? रेट पे कोई इंसान अब 3% पे पैसा दूंगा। जिस रेट पे आप कोई पैसा आपको कर्ज देता है, ये वो वाली रेट है। कोई 3% देता है, कोई 6% देता है, कोई 10%। ठीक, मान के चलो पैसे। अब ये टाइम क्या है? देखो टाइम कितने समय के लिए कोई इंसान ब्याज, मान के चलो कोई इंसान कर्ज देता है तो उसका कोई टाइम होता है कि भाई 2 साल के लिए दे रहे हैं, 4 साल के लिए दे रहे हैं, बाद में मतलब 2-2.5 साल के बाद हम अपना पैसा ले लेंगे। ठीक, तो टाइम ये यहाँ पे क्या है? मान लो 10 साल के लिए किसी ने दिए, कितने? किसी ने 10 साल के लिए दिए, किसी ने 5 साल के लिए, किसी ने 2 साल के लिए। ठीक, अब ये क्या है? ब्याज। ब्याज क्या है? अब ये सबसे बाद में क्या? 3 साल पे 10 साल और 3% से 10 साल पे और 5,000 का जितना ब्याज निकल के आएगा वो होता है यहाँ पे जो ब्याज निकलता है। ठीक, सब पे। देखो अब इसमें क्या है? ब्याज निकालने के लिए सिर्फ तुम एक फॉर्मूला याद रखना। क्या? सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना। अब यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन हम तुम्हें यही बता रहे। देखो फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे। क्या? पी क्या करोगे? ब्याज निकालने के लिए। अब हटा ही दे रहे हैं ये, क्या ये सब हटा दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। देखो हमने एक फॉर्मूला याद रखो, PRT अपॉन 100। ये क्या करोगे? ये ब्याज निकाला जाता है। SI जब हम निकालते हैं ना, साधारण ब्याज। क्या? ये किसका फॉर्मूला है? साधारण ब्याज का। ठीक, जब हम किसी पे ब्याज निकालते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला P का मतलब होता है क्या? इधर लिखे दे रहे हैं प्रिंसिपल, और R का मतलब होता है रेट, और
टी का मतलब होता है टाइम, हिंदी में इसे बोलते हैं मूलधन, इसे बोलते हैं दर, इसे बोलते हैं समय। ठीक, अब देखो नीचे तो 100 है ही। अब हमें करना क्या है, तो देखो सबसे पहले समझो, मान के चलो हमने किसी को 500 रुपए दिए हैं, किसी को 500 रुपए कर्ज दिए हैं, और दर क्या है, हमने 10% दर रखी है, और समय कितना है, हमने उसे 15 साल के लिए पैसे दिए हैं। क्या पी हमारा 500 है, मतलब हमने जो पैसा कर्ज दिया है वो 500 रुपए है, और रेट मतलब जिस दर पे हमने दिया है वो 10% है। क्या रेट मतलब हमारी जो दर है आर बराबर दर 10% है, और हमने कितने साल के लिए दिया है, 15 साल के लिए। क्या 15 साल के लिए 500 रुपए दिए हैं 10% की दर से 15 साल के लिए। तो अब हमें ब्याज निकालना है, क्या कि हमें ब्याज निकालना है, इस पे हमें कितना ब्याज मिलेगा। तो क्या करोगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये वाली वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल आएगा। पी कितना है हमारा 500, क्या पी माने होता प्रिंसिपल, साफ साफ लिख दिया है। अब भी ना समझ आए तो फिर बहुत दिक्कत है, मतलब मैथ ज्यादा ही वीक है। ये देखो 500 यहाँ लिखो, ठीक, मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई आर कितना है 10, यहाँ पे 10 लिखो, ठीक, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। टी कितना है 15, यहाँ पे देखो टी है, ये टी है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 लिख दो, ठीक। अपॉन में कितना लिखोगे 100, ठीक, और यहाँ पे ये ऐसे लिखते चलो, ऐसा ही बराबर। अब क्या करोगे, इसे काटो, 0 से 1 0 गायब कर दो, 1 0 से 1 0 गायब कर दो, ठीक, काट दिया हमने। अब देखो कितना बचा है, ये भी कट गया, अब ये 15 और 50 बचा है। क्या ऐसा ही हमारा क्या निकल के आएगा मालूम है, ये 50 गुणा 15। अब ये कर दो, इसमें 1 0 लिखो ये वाला, और 15 पना 75। हमारा ब्याज, हमें 15 साल में कितना ब्याज मिलेगा पता है, हमें ऐसा ही मिलेगा 15 साल में 750 रुपए। क्या 750 रुपए। तो जो दूसरा इंसान है जिसने हमसे पैसे लिए हैं वो हमें कितने पैसे वापस करेगा पता है आपको, 500 रुपए तो मेरे पहले के ही हैं, 500 रुपए तो हमने उसे दिए थे, कितने 500 रुपए दिए थे, और हमारा ब्याज कितना हो गया 750, ठीक, हमारा ब्याज कितना हो गया 750, ठीक। तो अभी जोड़ लो, 0 5 7 5 कितने होते हैं 12। तो ध्यान रखना, अब हमें वो टोटल कितने रुपए देगा 1250 रुपए, ठीक, 1250 रुपए देगा। तब हमें क्या ब्याज भी मिलेगा, और 10% की रेट से, और 500 रुपए का 1250 रुपए मिल जाएगा, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, इस वाले फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। अब देखो क्या है, अब वैल्यू वो आप क्या करोगे, अब सारे क्वेश्चनों में क्या होगा, ये वैल्यू अलग होगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे 10% की जगह 5% रखेगा, 15% की जगह 6 साल रखेगा, और 500 की जगह 10,000 रख देगा, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। अब ऐसे ही वैल्यू पुट करके सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद क्या करना है हमें, देखो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, कि अगर मान के चलो, क्या एक क्वेश्चन और कर लो, कि 10% मान के चलो हमारे पास कितने, हमने किसी को 10,000 रुपए दिए, कितने 10,000 रुपए दिए, और 3 साल के लिए, रेट क्या है हमारी 7%, क्या 7%, हमारी रेट कितनी है 7%, और हमने कितने साल के लिए दे दिए पैसे, कितनी साल के लिए दिए हैं 5 साल के लिए, ठीक, 5 साल के लिए हमने पैसे दिए हैं। अब हमें ब्याज निकालना है कि हमें कितना ब्याज मिलेगा। तो कुछ मत करो, जो फॉर्मूला बताया था P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, बस इसी पे पुट कर दो, ये वैल्यू सारी आंसर निकल के आ जाएगा आराम से। यहाँ पे लिखो 10,000, ठीक, 10,000 लिख दिया। R कितना है देखो 7%, यहाँ लिख दो। T कितना है 5%, यहाँ लिख दो। 100 लिखो, नीचे से काट दो, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। अब देखो कितना बचा है यहाँ पे, ये क्या निकल रहा है SI, ठीक, SI का फॉर्मूला है। अब देखो साधारण ब्याज का, ये कितना बचा 100, ठीक, नीचे 100 लिख लो, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, ये 7 है और ये 5 है, 5, ठीक। तो 7 का गुणा 5 में करो, 7 पन्ना कितने होते हैं 35, कितने 35, और 100 ये 2 0, तो कितना हो जाएगा 3500, कितना 3500। ये 7 का गुणा 5 में करोगे तो कितना होगा 35। अब 35 का गुणा जब 100 में करोगे तो कितना आएगा 3500। तो ध्यान रखना 10,000 रुपए पहले के हैं, 10,000 रुपए ये कौन से हैं, जो हमने किसी को कर्ज दिए हैं, और 3500 10,000 में ये और मिला लो, कितने
10,000 में 3500 रुपए और मिला लो, 0,053। अब हमें कितने मिलेंगे? 13,500 रुपए मिलेंगे। क्या हमने दिए तो 10,000 थे, पर अब हमें 13,500 रुपए मिलेंगे ब्याज सहित। क्या? ब्याज सहित। ठीक, ऐसे आप क्या करोगे? ऐसे निकालते रहना। ठीक, क्वेश्चन ये फॉर्मूला लगाओ और फॉर्मूला लगा के सारे क्वेश्चन निकालते रहो। ऐसे ही पूरा टॉपिक हो जाएगा। देखो